तवज्जो फरमाइए, एमिरेट्स की परवाज़ EK637 परवाज़ के लिए तैयार है। यहिया खान से गुजारिश है कि वो जहाज़ पे तशरीफ़ ले जाए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम यहिया ख़ान है और आवारा गर्दों की दुनिया में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। पीछे बुर्ज अल अरब से और मेरे पसीने से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं इस वक्त कहाँ हूँ। जी बिल्कुल, आपने सही गेस किया है, इस वक्त मैं दुबई में हूँ। और अभी आप में से कुछ दोस्त कमेंट्स में ये कहेंगे, यहिया भाई इस गर्मी में दुबई में क्या कर रहे हो? तो मेरे भाई रुको ज़रा सब्र करो, मैं आपको बताता हूँ। तो जनाबी वाला, इस ट्रिप में मेरा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस बिज़नेस के ऊपर होगा, क्योंकि एक बिज़नेस ट्रिप है और आवारागर्दी कम होगी लेकिन होगी। और इंशाल्लाह मैं कुछ व्लॉग्स बनाऊंगा दुबई में, और वो मेरा बिज़नेस क्या है क्या नहीं है अभी मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन अगर वो कामयाब हो गया तो आप मेरे तस्वीरों के साथ वो गाना चलता हुआ देखेंगे। वो गाना कौन सा है यार? किस्मत बदल दी वेख की मैंने, इस तरह का कुछ गाना है। चलाओ यार एडिटर साहब, ये गाना चलाओ। किस्मत बदल दी वेखी मैं, जग बदलदा वेखया मैं। हाँ जी, तो मैं इसी गाने की बात कर रहा था। और इससे पहले कि मैं दुबई को एक्सप्लोर करना शुरू करूं, आवारागर्दी शुरू करूं, मैं आपको अपने सफ़र के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि मेरे साथ 2-3 कुछ खुशगवार मामलात हुए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहली बात, आज मैंने पहली बार पेशावर से फ़्लाई किया और पेशावर एयरपोर्ट का जो नाम है वो है बाचा खान के नाम पर। ओह भाई साहब, सुबह सवेरे एयरपोर्ट पहुंचते ही दिल गार्डन हो गया, क्योंकि बाचा खान साहब को लोग गद्दार कहते हैं, लेकिन इस बंदे ने पश्तूनों के लिए अपनी ज़िंदगी के 37 साल जेल में गुजारी। मैं इस इंसान का बहुत एहतराम करता हूं, तो उसका नाम पर एयरपोर्ट देखते हुए यकीन करें बहुत खुशी हुई। दूसरी बात, मेरा जो बोर्डिंग पास है वो एक बार बन गया, तो मैंने टिकट जो है वो इकॉनमी क्लास का था, लेकिन जब मैं जहाज़ के अंदर दाखिल होने लगा, उन्होंने मेरा पुराना बोर्डिंग पास लेके मुझे एक नया बोर्डिंग पास दिया और उन्होंने मुझे कहा कि यहिया ख़ान आपकी सीट इकॉनमी से बिज़नेस क्लास में कन्वर्ट हो चुकी है। तो भाई साहब दिल गार्डन हो गया, तबीयत खुश हो गया। और भाई साहब, अगर आपने सफ़र करनी है ना तो एमिरेट्स में कीजिए। यकीन करें, एमिरेट्स जहाज़ नहीं है बल्कि एक 5 स्टार होटल है। और एमिरेट्स की एयर होस्टेस, वाह भाई साहब, मैं क्या बताऊं आपको, हर 2 मिनट बाद आती है। भाई साहब, आपको जूस तो नहीं चाहिए, आप कंबल तो नहीं चाहिए, सर्दी तो नहीं लग रही, गर्मी तो नहीं लग रही। तो ये जो मेरा बिज़नेस ट्रिप है ये मुकम्मल तौर पर स्पॉन्सर्ड है। वीज़ा, टिकट, 10 दिन की रिहाइश, और जो मेरा कमरा है, मतलब एक फ़्लैट है, उसकी टूर मैं आपको करवाना चाहता हूँ। क्या शानदार फ़्लाइट है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये लॉबी है, यहाँ पर आप लाउड बात नहीं कर सकते। 1303। मैं आपको अपने कमरे में खुश आमदीद कहता हूँ।
नहीं, आप इसको कमरा नहीं कह सकते, ये पूरा फ्लैट है। मेरा नरम गरम सोफ़ा, इस पर लोग बैठते हैं, लेकिन मैं हमेशा लेटा रहता हूँ इस पर। ये आप बहुत सारे पानी की बोतल देख सकते हैं। जब दुबई आते हो ना, दबा के पानी पिया करो वरना डिहाइड्रेट हो जाओगे। ये है जनाब 4K LCD स्क्रीन, ठीक है ना, जिसको मैंने अभी तक आने नहीं किया। ये है यहाँ का 5G वाईफाई, जिसको मैं दबा के यूज़ कर रहा हूँ। दुबई का इंटरनेट जिंदाबाद। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर है जनाब किचन। याहिया खान इस खूबसूरत किचन में आपको खुशामदीद कहता है जनाब। साफ़ सुथरा क्लीन किचन है, जिसको मैंने अभी तक यूज़ ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे खाना अच्छा लगता है, बनाना नहीं। और अगर आपको खाना बनाना अच्छा लगता है तो भाई साहब यहाँ पर कुकिंग करते हो या आपको मज़ा आएगा, क्योंकि सामने आप देख सकते हैं ऐसे नज़ारे हैं कि आप बोर नहीं होंगे। ये है जनाब मेरा स्टोर रूम, आप देख सकते हैं बहुत कुछ पड़ा है, वॉशिंग मशीन वगैरह वगैरह वगैरह, और इनमें से मैंने अभी तक कुछ भी यूज़ नहीं किया है क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। तो इसको बंद करते हैं। अभी सबसे मेन चीज़ अभी आपको दिखाने वाला हूँ। ये है जनाब मेरा बेडरूम, ठीक है, जिस पर मैं आराम करता हूँ, ठीक है जी। इस फ्लैट की जो सबसे मज़ेदार चीज़ है वो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आहा, क्या बात है जी, क्या बात है। ये है यहाँ का व्यू। आप वैसे इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर आप लेटे हैं और यहाँ से आपको ये नज़ारा दिख रहा है। तो भाई साहब और क्या चाहिए लाइफ में यार, और क्या चाहिए। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे नहीं, आसमान तो नीचे नहीं, आसमान तो बहुत ऊपर है, लेकिन मैं अभी काफ़ी ऊंचाई पर हूँ, ये मैं कह सकता हूँ। और ये है जनाब वॉशरूम। यहाँ पर गर्म ठंडा सब, मतलब जिस टाइप का पानी आपको चाहिए मिल जाएगा आपको। और ये मैं हूँ याहिया खान। इसके व्लॉग देखा करो, इसके व्लॉग्स लाइक करो, शेयर करो लोगों के साथ, इसके चैनल को सब्सक्राइब करो। और ये पता नहीं किस चीज़ का रिमोट है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से AC का रिमोट है, पता नहीं किस चीज़ का रिमोट है। एक यहाँ पर भी लगा हुआ है और एक यहाँ पर, इसका मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, तो मैं आपको भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगर आपको पता है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप कंट्रोल कर सकते हैं हर चीज़ को। ये बहुत अहम चीज़ है। यहाँ से आप, इसका अपना एक तरीका है यार, यहाँ से मतलब टेम्परेचर कंट्रोल होता है, ठीक है। अभी मैंने 26 पर लगाया है। यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है जिसको मैं ऑन नहीं कर सकता, ऑफ़ नहीं कर सकता। तो मेरे पास एक फार्मूला है। जब मैं अपने फ्लैट से बाहर निकलता हूँ ना, तो फिर मैं ये करता हूँ, ठीक है जी। ये यहाँ पर लिखा है इनकमर, इनकमर बस जो भी है, मतलब जहाँ से बिजली आती है, ठीक है जी। तो मैं इसको ऐसे बंद करता हूँ और बस पूरी फ्लैट में बिजली कट जाती है। तो ये मेरा बेहतरीन फार्मूला है। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, जब मैं कमरे के अंदर मैं वेदर चेक करता हूँ तो मुझे कहते हैं कि आउटसाइड इज़ 37 सेंटीग्रेड, लेकिन जब मैं बाहर आता हूँ तो भाई साहब ऐसा लगता है कि मैं 50 सेंटीग्रेड में खड़ा हूँ। ऐसा क्यों है? मतलब 37-38 तो पेशावर में भी होता है, लेकिन इतनी गर्मी नहीं होती जितनी यहाँ पर है। आपने वो मशहूर हदीस तो सुनी होगी कि किसी अरबी को किसी आदमी पर कोई बर्तरी हासिल नहीं। इस हदीस की जिंदा मिसाल आपको यहाँ पर दुबई में मिलेगी। यहाँ पर कानून सबके लिए बराबर है, शेख से लेकर वर्कर तक सबके लिए एक कानून है। यहाँ पर इंसान की इज्जत की जाती है, इंसान को इंसान समझा जाता है। यहाँ पर एक इत्तेमाद है लोगों का अपने हुक्मरानों पर। यहाँ का कानून बहुत सख्त है, लेकिन यहाँ पर लोग पुलिस को देखकर रास्ता नहीं बदलते। इस दुनिया में अगर आपने अपना मुस्तकबिल बनाना है तो 2 कंट्रीज याद रखिए, USA अमेरिका या UAE अरब इमारात। नेचुरल ब्यूटी लवर हो तो USA जाओ, लेकिन USA में टैक्स बहुत ज़्यादा है। टैक्स से बचना है तो अरब इमारात आओ, लेकिन यहाँ पर नेचुरल ब्यूटी नहीं है। और हाँ, इन 2 कंट्रीज में तब जाओ अगर आपके पास कोई हुनर है। हुनर नहीं है तो पाकिस्तान में नहर के किनारे भैंस पालना बेहतरीन ऑप्शन है। दुबई लैंड करते ही मेरे दोस्त ने एक सफ़ेद गाड़ी पाकिस्तानी ड्राइवर समेत मुझे दिया और उसने कहा याहिया भाई आप जहाँ भी जाना चाहो ड्राइवर से कहो, वो आपको लेकर जाएगा। लेकिन मैंने ड्राइवर को पहले दिन ही रुख्सत कर दिया।
मैंने उसे कहा देखो मेरे भाई, मैं किसी शॉपिंग मॉल के अंदर जाऊंगा, व्लॉग बनाऊंगा, वीडियोस बनाऊंगा, और आप बाहर मेरा इंतज़ार करोगे तो मैं व्लॉग बनाने से ज़्यादा मैं आपके बारे में सोचता रहूँगा। तो प्लीज़ मैं ऐसे कंफर्टेबल नहीं हूँ, आप अपना काम करो और मुझे अपना काम करने दो। तो अभी मैं जा रहा हूँ दुबई शॉपिंग मॉल, यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर है और बुर्ज अल खलीफा के बिल्कुल साथ है, और उसके लिए जाती है यहाँ से मेट्रो। तो आइए मेट्रो में थोड़ा सा सफ़र करते हैं और चलते हैं दुबई शॉपिंग मॉल। तो चलिए मेरे साथ। दुबई में 3 किस्म का दुनिया का बेहतरीन ट्रांसपोर्ट है, बस, टैक्सी, मेट्रो। बस और मेट्रो के लिए ये कार्ड है जो कि 25 दिरहम का मिलता है। टैक्सी का पहला 4 किलोमीटर 12 दिरहम, बाकी फी किलोमीटर 2 दिरहम चार्ज होते हैं। लेकिन टैक्सी की ज़रूरत बहुत कम पड़ती है क्योंकि हर जगह वर्ल्ड क्लास पब्लिक ट्रांसपोर्ट मौजूद है। और मेट्रो की बात करूं तो ये मेट्रो ईरान और ताइलैंड से भी एडवांस है। वो अलग बात है कि यहाँ पर लोग ताइलैंड जैसी कतार में खड़े नहीं होते। The next station is Dubai Mall. هلا عمي، هلا عمي، هلا والله. यह है जनाब दुबई का एक शॉपिंग मॉल। यहाँ पर आपको हर किस्म की महंगी से महंगी ब्रांड मिल जाएगी, लेकिन पता नहीं ये ब्रांडेड चीज़ें मुझे कुछ खास नहीं लगी। शायद मुझ जैसे मिडिल क्लास लोगों को डिज़ाइन का समझ नहीं, या मेरा अपना टेस्ट ठीक नहीं। खैर जो भी हो, मुझे एक भी चीज़ पसंद नहीं आई। पता नहीं लोग इसको कैसे और क्या सोचकर खरीदते हैं। यहाँ पर खुदा की हर नेमत मौजूद है, हर चीज़ की सैकड़ों वैरायटी मौजूद है। इन लोगों के पास मैंने ऐसे ऐसी गाड़ियाँ देखी है जो मेरे ख्वाब में भी नहीं। यहाँ के लोगों के लिए ये दुनिया जन्नत है, और मेरे मुल्क के लोग अभी तक आटे के कतार में खड़े हैं। यहाँ के लोगों की जिंदगी देखकर मुझे ऐसा लगता है कि क़यामत के दिन हम डायरेक्ट जन्नत जाएंगे, क्योंकि हमने अपने हिस्से का जहन्नम इस दुनिया में देख लिया है। खैर ये दुबई है जनाब, यहाँ पर आप नमाज भी पढ़ सकते हैं और क्लब भी जा सकते हैं। यहाँ पर हर कोई आज़ाद है। यहाँ पर बोरका पहन लीजिए या स्कर्ट, किसी को आपसे कोई लेना देना नहीं। यहाँ की गवर्नमेंट ने मजहब और रियासत को अलग अलग किया है। मजहब यहाँ पर हर किसी का जाती मामला है, और यही वजह है कि यहाँ पर पूरी दुनिया से लोग आते हैं और दुबई की तरक्की में अपना रोल अदा करते हैं। और यही पॉलिसी इस मुल्क की तरक्की का राज है। तो जनाबे वाला ये है दुबई शॉपिंग मॉल, और अभी मुझे यहाँ पर एक बंदा मिला, कराची से था, और उसने मुझे कहा यहिया भाई आप तो नेचुरल वीडियोस बनाते हैं, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर तो सब कुछ आर्टिफिशियल है। और मैंने से कहा बात तो सही है। तो आइए आपको एक ऐसी जगह पर ले चलता हूँ जहाँ पर बहुत कुछ नेचुरल है, मतलब उसको आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है लेकिन है नेचुरल। आइए मैं आपको भी दिखाता हूँ। यहाँ पर तो इतना रश है, इतना रश है, ये तो अभी दुबई शॉपिंग मॉल से ज़्यादा दाता दरबार लग रहा है यार। इतने लोग पता नहीं कहाँ से आए हैं, और ये अभी गर्मी का मौसम है, फिर भी दुबई में ये हालत है। यहाँ पर सर्दियों में क्या हालत होगी, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर टूरिस्ट नहीं आते, और अगर आते भी है बहुत कम आते हैं, बहुत ही कम आते हैं। और यहाँ पर आपको पूरी दुनिया से लोग मिल जाएंगे, पूरी दुनिया से, काले गोरे लंबे चौड़े हर किस्म के लोग मिल जाएंगे आपको। मैं ताइलैंड भी गया था, और ताइलैंड में गोरे बहुत ज़्यादा है, ख़ासकर इंडिया से तो कुछ ज़्यादा है। आप यूँ समझ लीजिए कि समंदर को आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है। यहाँ पर आप हर किस्म की मछली देख सकते हैं। मछलियों का वगैम्बो, शार्क भी आप देख सकते हैं, इसको मैं वगैम्बो कहता हूँ। बदमाश है ना ये। मेरे ख्याल से आप अंदर भी जा सकते हैं, बहुत सारे लोग अंदर गए हैं,
तो आइए आप लोगों के लिए ये ख़र्चा करता हूँ और मैं भी अंदर चलता हूँ। ये आप देख सकते हैं इन्होंने टिकट लिया है, अभी अंदर गए हैं, तो मैं भी टिकट लेता हूँ और अंदर चलता हूँ। यहाँ से टिकट लेना पड़ता है और अभी देखना पड़ेगा कि यहाँ पर टिकट कितनी है। हाउ मच वाज द टिकट? 309 अंदर जाने की टिकट तकरीबन 4 सऊदी रहम है, जो कि तकरीबन 32,000 रुपये पाकिस्तानी बनते हैं। मेरे ख्याल से इस जगह के लिए 32,000 रुपये मुनासिब नहीं है। 32,000 रुपये पर मैं अपने सोनी कैमरा के लिए 2 आदद SD कार्ड ख़रीद सकता हूँ। मेरे ख्याल से मुझे वो ख़रीदना चाहिए, है ना? ओके जी, आइए अभी चलते हैं बाहर, बुर्ज अल खलीफा के नज़ारे देखते हैं। ओह हो, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आज़ान हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर आज़ान लाइव नहीं होती, मतलब कोई मुअज़्ज़िन नहीं होता। यहाँ पर मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग चलाते हैं, क्योंकि मैं हर जगह जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ इसी मुअज़्ज़िन की आवाज़ में सुनता हूँ। तो मेरे ख्याल से ये रिकॉर्ड शुदा है, मुझे ऐसा लगता है, कन्फर्म फिर भी नहीं हूँ। अगर आप दुबई में हैं और आपको इसके बारे में मालूमात है तो मुझे ज़रूर बताइए। वैसे तो यहाँ पर जितनी भी इमारत है सब की सब खूबसूरत है, लेकिन किंग यहाँ पर है। क्या कमाल की इमारत बनाई गई है यार। और यहाँ पर अभी जितने भी लोग हैं सब के सब अभी यहाँ पर एक नज़ारा देखने वाले हैं। यहाँ पर पानी का रक़्स होता है, वे देखने वाले हैं कि भाई साहब कैसा है। ओहो पाँच साल पहले मजदूरी के लिए मैं दुबई आना चाहता था, लेकिन किसी वजह से आ नहीं सका। उस वक़्त मैं बहुत मायूस हुआ। काश उस वक़्त मुझे पता होता कि खुदा ने मेरे लिए एक बेहतर प्लान बनाया है। आज भी मैं दुबई आया हूँ, लेकिन एक सयाह की हैसियत से, और इसके लिए मैं अपने खुदा का शुक्रगुजार हूँ। चलता हूँ, मिलते हैं किसी नई जगह, नई शहर, नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।